जय साथियों, तो मैं दीपक शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेताजी अचीवर्स एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 14 अप्रैल है, भी जानते होंगे आप सब। आज भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती है। ये वो महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने समाज का उद्धार करने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। अगर हमें थोड़ी चुनौती मिल जाए या थोड़ा दुख मिल जाए तो हम निराश हो जाते हैं। सोचिए इन्होंने कितनी चुनौतियों का सामना किया। तो इन्हीं के बारे में हमारे एक छात्र आपको अपने शब्दों में कुछ वर्णन करेंगे। आशा करता हूं आप ध्यान से सुनेंगे और त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि कैमरा फेस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। उन्होंने कैमरा फेस किया है और अपने शब्दों का वर्णन किया है। तो शुरू करते हैं, ध्यान सुनिएगा, सुनिए। आदरणीय दीपक सर, अध्यापकगण और मेरे प्रिय सहपाठी, मैं आप सभी का नेताजी अचीवर्स एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज है जन्मदिन, सोचिए किसका, यानी 14 अप्रैल। आज एक ऐसे महापुरुष का जन्मदिन है जिनके बारे में बताने के लिए मेरे शब्द भी कम पड़ जाए, लेकिन उनकी महानता नहीं। शब्द तो कम पड़ ही जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतनी महानता करी है। आप सोचिए कि आप किसी नदी में जा रहे हो और सभी उस नदी में जा रहे हो और बहते जा रहे हो, पर एक कोई निकले और हटे, क्या ये नदी तो गंदी है, क्यों जा रहे हो। उसी तरह हम आज से भारत में प्राचीन काल में नीची जातियों के लिए शोषण बहुत हुआ जा रहा था। उसी जो प्रथा दर पर दर चलती जाए थी, उसी में से एक बालक निकला जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, जिन्होंने कहा ऐसे क्यों भाई, मैं नीचे जाति का हूं तो क्या हुआ, मेरे को स्वतंत्रता नहीं है, मेरे को समानता नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता। क्यों, मैं कर सकता हूँ। वही आगे जाके बढ़ के एक, हाँ मैं बात कर रहा हूँ हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की, जिन्होंने अपने जीवन में इतने संघर्ष किया कि आजकल के कोई लोग भी नहीं कर सकते। उन्होंने अपना बाल जीवन ही इतने संघर्ष में जिया कि आजकल के कोई भी बालक नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उसके लिए एक हिम्मत चाहिए, संयम चाहिए, जो आजकल किसी भी छात्र, किसी भी बालक, किसी के भी अंदर नहीं है। मैं आपको उनके कुछ बचपन के खास पहलू बताता हूँ। जब वो छोटे थे तो स्कूल गए, स्कूल में उन्हें क्लास से धक्के मार के निकाल दिया। अब आप कहोगे कैसे, क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि वो नीची जाति के थे, नीची जाति के थे, छुआछूत थी उस समय में, भेदभाव था, नीची जातियों का शोषण किया जाता था, इसलिए उन्हें धक्का मार के निकाल दिया, क्योंकि यहाँ उच्च जाति के ही पढ़ेंगे और नीची जाति के नहीं। अब आप सोचिए, अगर आप होते तो आप कहते हैं ऐसा कैसे है, मैं तो जाऊंगा, पर उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम नीची जातियों को एकदम दबा दिया जाता था, उन्हें निकाल दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो खड़े रहे। पूरी क्लास के बाहर पूरे दिन बैठ के जो शिक्षक पढ़ाते थे देखते थे, समझते थे, पढ़ते थे। और जब वो घर गए तो उनसे पूछा कैसा रहा तुम्हारा स्कूल का दिन, उन्होंने कहा अच्छा था, पर उन्होंने ये नहीं बताया क्यों। पर एक दिन जब उनके पिताजी ने देखा कि वो बाहर पढ़ रहे हैं तो वो गए, तो उन्होंने शिक्षक से पूछा ऐसा क्यों है, मेरा बेटा बाहर क्यों पढ़ रहा है बाकी सब अंदर। उन्होंने कहा कि आपका बेटा नीची जाति का, यहाँ से उच्च जाति के लोग पढ़ेंगे। तो उनके पिताजी ने कहा बेटा ये सब रहने दे, चलो काम करते हैं, कुछ पैसा आएगा। पर उन्होंने कहा नहीं। उसी जगह कोई और कहता है कि यार मैं तो थक गया हूँ, अब मैं नहीं बाहर बैठ सकता, मैं जा रहा हूँ कमाने, पैसे मिलेंगे। पर उन्होंने कहा नहीं, मैं पढ़ना है। वो इस बात पे अटे रहे। उनसे ना जाने कितने कार्य कराए गए, कितनी बार स्कूल की साफ सफाई करी गई, कितनी बार धूप में बैठे रहना पड़ा, पर तभी भी वो बैठे रहे। गर्मी हो या बरसात, उन्होंने उन्होंने नहीं छोड़ा स्कूल की चौखट का साथ, वह डटे रहे। फिर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने सोचा मेरे को स्कूल से जितनी शिक्षा चाहिए थी मिल गई, अब मेरे को थोड़ी और शिक्षा की जरूरत है। तो वह शिक्षा ले रहे थे, तो उनके जो शिक्षा लेते समय वो हर एक क्लास में प्रथम पर आ रहे थे। तो एक आदमी ने देखा कि ये बच्चा इतना अच्छा है, पढ़ लेता है, बस वो नीची जाति का है, तो उन्होंने इसको स्कॉलरशिप दी। वो स्कॉलरशिप के लिए अमेरिका में उन्होंने अपनी पढ़ाई करी, उन्होंने कई डिग्रियां हासिल करी। हाँ, डिग्रियां हासिल करने के बाद उन्होंने लंदन में विश्वविद्यालय से दार्शनिक शास्त्र का कोर्स किया। फिर जब वो भारत आए
तो भारत में उन्होंने सोचा था कि अब बाकी सब वैसे ही हो गया होगा, ठीक हो गया होगा कि अब सब समान माने जाते होंगे, सब अच्छे, किसी के साथ भेदभाव नहीं। लेकिन जब हो गए, उन्होंने देखा कि जो उनके विदेश जाने से पहले था वो अभी भी है। तब उन्होंने ब्रिटिश सरकार को यह चिट्ठी लिखी कि हमारे देश में बहुत ही जात पात ऊंच नीच हुई जा रही है, आप कुछ कर सकते हैं तो हमारी सहायता करें। पर उन्होंने कहा नहीं। उस समय में दो बातों से भारत पूरा खंडित हुआ जा रहा था। एक, ब्रिटिश सरकार जो हम पे हुकूमत चलाई जा रही थी, और जब लोग साथ नहीं रहेंगे, असमानता होगी, ऊंच नीच भेदभाव होगा, तो कहाँ से भारत एक अखंडित भारत बन पाएगा। तो इसी को दूर करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कई गतिविधियां करी, कई आंदोलन चलाए, कई लोगों को जागरूक किया कि समझो ये ऊंच नीच जात पात कुछ नहीं है, भेदभाव मत करो, सभी को समान मारो, सभी तुम्हारे भाई जैसे हैं। लेकिन उनमें से कुछ ही लोग जागे और बाकी सब सो ही रह गए। वो कह रहे, कुछों ने उनकी बातों को मना किया, क्या कह रहा है, चल। पर वो हार नहीं माने, वो करते रहे करते रहे करते रहे। उन्होंने देश में कई सारी नौकरी करी, पर वहां पे भी उनके साथ ऊंच नीच जात पात होने लगी कि नीची जाति का है, इसको ये काम नहीं, इसको ये दो, इससे ज्यादा काम करवाओ, इसको यहाँ बैठाओ। उन्होंने हर जगह से अपना इस्तीफा देना चालू करा। फिर बाद में जब भारत आजाद हुआ, तब संविधान बनने की बात आई, तो संविधान सभा में उन्होंने संविधान बनाते समय सोचा कि मेरे को संविधान बनाना है, मैं ऐसा बनाऊंगा संविधान कि हर एक लोग खुश रहे, सभी को समान माना जाए, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और उन्हें संविधान में 6 ऐसे कर्तव्य दिए जिनको आज हम मौलिक अधिकार के रूप से जानते हैं, जिसमें सभी के पास सभी अधिकार हैं, और कोई अधिकार का हनन करता है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, उसके खिलाफ अदालत में केस दर्ज भी कर सकते हैं। तो उन्होंने यही संविधान बनाते समय यही मौलिक अधिकार लिखे और बनाते बनाते रहे। फिर जब संविधान बन गया तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब जाके पूरे देश में एक समानता आई। पूरे देश में हर एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता तो पहले मिल गई थी, लेकिन जो पूर्ण रूप से मिलनी चाहिए, सभी को समान मानना चाहिए, वो मिली 26 जनवरी 1950 को। वह स्वतंत्रता पूर्ण रूप से मिली। मैं आपको संविधान सभा की एक बैठक की बात बताता हूँ। उसमें आपको पता है कि संविधान सभा में कई सारे लोग थे, और उसमें 15 महिला थी, और वो भी 15 महिला में से 3 मुसलमान थी। उस टाइम संविधान सभा में ये नहीं देखा जा था कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन नीची जाति का है, कौन ऊंची जाति, बस ये देखा जा था कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उसमें समझ कितनी है। उसी आधार पर संविधान सभा के सदस्य चुने गए। फिर जब संविधान बन गया तो उन्होंने 1954 में बौद्ध धर्म अपनाया। अब आप इनकी जीवन काल से एक बात सीख सकते हैं कि इन्होंने ना जाने कितनी कठिनाई दी थी, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, चाहे वो किसी भी धर्म के थे, पर उन्होंने कोई हिम्मत नहीं छोड़ी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं आभारी हूँ नेताजी अचीवर्स एकेडमी का, जिन्होंने मेरे को मंच दिया बोलने। धन्यवाद।